वो चिल्ला रहे थे, वो मार रहे थे, वो पीट रहे थे। अगर एक औरत को मोलेस्ट करना गलत है तो एक आदमी को फिजिकली हार्म करना भी मोलेस्टेशन में ही काउंट होना चाहिए। कुछ लड़कियां ही वीडियो बना रही है, इंटरव्यूज दे रही है कि वहाँ पे अनसेफ है। पुलिस वालों ने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट लाइक ऑन हर बम्स उन्होंने लाठी मारी है। जो वहाँ पे एक वॉशरूम था उसमें लाइट थी, उसको भी उखाड़ दिया, और जो बोर्ड था पूरा वॉशरूम तोड़ दिया कि जो लड़कियां हैं वो वॉशरूम कहाँ गई। बहुत सारे आदमियों को दिक्कत हो गई है कि तुम इक्वल क्यों बनना चाह रही हो। तो अगर आदमी खुले में वॉशरूम जा सकता है तो तुम भी चली जाओ ना। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग ये है कि पुलिस वालों को भी उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं और वो एक दूसरे को देख के स्माइल भी कर देते हैं। उनको इस तरीके से शर्मिंदा करना, उनके साथ फिजिकल होना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि अरे प्रोस्टिट्यूट यहाँ आ गई, पहाड़ में गई, शांतिवान थी, मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। दो लोगों ने गलत किया है तो दोनों लोगों को इक्वल सजा मिलनी चाहिए। यू विल बी गेटिंग नेम्स, बिन पेंदी का लोटा, पेंडुलम, थाली का बैंगन एंड व्हाट नॉट। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। एक स्टेटमेंट में सीजेपी के लीडर ने बहुत क्लियरली बोला है कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शंस में मदर्स होनी चाहिए। अपनी मम्मियों को लेके आइए। तो अगर हम फेमिनिज्म पे बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिक्के के दो पहलू हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द हीरोज टीवी में। हमारे साथ है उर्वशी मैम। आज हम एक मुद्दे पे बात करना है जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई है जो वुमेन्स को लेकर पुलिस वालों का जो व्यवहार है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। तो उस पे हम जानेंगे उर्वशी मैम का उनकी क्या राय है। देखिए, मुझे लगता है कि देयर इज गुड एंड बैड एवरीवेयर। हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम उसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते। कुछ अगर अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं जी। और मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी इस प्रोटेस्ट को घर बैठ के। इससे पहले आप कमेंट में गालियां बके, तो यस, आई हैव मॉनिटर्ड इट क्लोजली एंड मुझे लगता है दोनों ही साइड से कुछ चीजें बहुत गलत हुई। जी। पर से मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे पुलिस वालों ने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट लाइक ऑन हर बम्स उन्होंने लाठी मारी है। मुझे लगता है संविधान का कोई भी रूल, पुलिस की कोई भी रेगुलेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बहुत ही निचले स्तर पे इस हरकत को अंजाम दिया गया और मुझे उस चीज से बहुत बहुत घृणा है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जस्टिफिकेशन हम में से किसी के पास भी होगा। वो चिल्ला रहे थे, वो मार रहे थे, वो पीट रहे थे, वो पत्थर चला रहे थे, या वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर वो हंसी मजाक कर रहे थे। आई डोंट केयर हु गेव यू द राइट टू हिट अ गर्ल ऑन हर बम विद द स्टिक। मुझे इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। बट एट द सेम टाइम, एज आई सेड, गुड एंड बैड आर एट बोथ साइड्स। मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे कुछ फीमेल्स बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उसमें एक लड़की ने लिटरली पुलिस वाले की कॉलर पकड़ी है और उसकी कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे आके बोला है कि बीजेपी का दल्ला है तू। देखो, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा, आपका बिल्डअप अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज फॉलिंग अपार्ट। आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट, नीदर आई विल डिनाई दैट फैक्ट कि सब कुछ लाला लैंड है, कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, सब
सही है, एवरीथिंग इज गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वो पुलिस वालों ने किया आपके साथ आरक्षण का इशू नहीं. Did they leak the paper? नहीं. They were simply doing their job to feed their kids. उनको इस तरीके से शर्मिंदा करना, उनके साथ फिजिकल होना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. तो अगर हम फेमिनिज्म पे बात कर रहे हैं ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिक्के के दो पहलू हैं. अगर एक औरत को मोलेस्ट करना गलत है, तो एक आदमी को फिजिकली हार्म करना भी मोलेस्टेशन में ही काउंट होना चाहिए. वी कैन नॉट जस्ट बी सो जेंडर स्पेसिफिक. हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतों की ही इज्जत है और आदमियों की इज्जत नहीं है. उनकी भी इज्जत है. हम एज अ ह्यूमन क्यों नहीं इस चीज को ले रहे हैं कि ये दोनों ही तथ्य गलत है. लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आप लेफ्ट साइड से हैं या आप राइट साइड से हैं, बट हम ह्यूमन भी तो हैं. बिल्कुल. लेफ्ट और राइट आने से पहले ह्यूमंस आ गए थे ना, तो वो कंसिडरेशन में क्यों नहीं है? दैट्स इज व्हाट माय स्टैंड सेड. बहुत सारी वीडियो में मतलब ये भी दिखाया गया है कि कुछ लड़कियां ही वीडियो बना रही है, इंटरव्यूज दे रही हैं कि वहाँ पे सेफ है, रात में भी जा रहे हैं तो सेफ है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी दिखा रही है कि वहाँ पे अनसेफ है. अगेन, सिंस आई सेड कि देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड इन इट, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे माएँ 2 महीने के बच्चों को लेके गई हुई हैं प्रोटेस्ट में. ठीक है. एंड बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें वो बच्चियां कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है. एंड आई एम श्योर कि अगर वो कह रही हैं तो हुआ होगा. मैं बायस नहीं हूं कि मैं सिर्फ मेंस की साइड पे उनको बुरा नहीं कह रही हूं कि नहीं भैया लड़की ने बोला है तो गलत ही हुआ होगा. बट आई एम श्योर कि कोई भी औरत अगर ये कह रही है कि उसको गलत तरीके से टच किया गया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किया गया है. बट एट द सेम टाइम मुझे इस पूरे प्रोटेस्ट में बस एक चीज खटकी कि जानबूझ के औरतों को फ्रंट लाइन में क्यों लाया गया. एक स्टेटमेंट में सीजेपी के लीडर ने बहुत क्लियरली बोला है कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शंस में मदर्स होनी चाहिए. अपनी मम्मियों को लेके आइए. आई कैन शेयर दैट वीडियो विथ यू. सर, आपकी मदर कहाँ थी? Where was she? She was sitting at home, peacefully, safe. तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि सिर्फ एक औरत की हम रक्षा कर लें और बाकी औरतों को युद्ध के मैदान में उतार दें. ये गलत है मेरे हिसाब से. हालांकि आजकल हमारी लड़कियां शेरनी है, दे आर नॉट लेस देन एनीवन. मुझे लगता है जितना प्रोटेस्ट में लड़के खड़े हुए हैं वो इक्वल मात्रा में लड़कियां खड़ी हुई हैं और उससे ज्यादा ही चौड़ में खड़ी हुई हैं. और देयर वॉज नो वॉशरूम, नो अरेंजमेंट, कुछ नहीं था. बट उसको एक्सक्यूज बना के लड़कियां नहीं रही हैं कि भैया मैं क्या करूं, आई एम अ डैडीज प्रिंसेस. नो, दे वर फाइटिंग इक्वली. वहाँ पे ये भी बताया गया था जो वहाँ पे एक वॉशरूम था उसमें लाइट थी उसको भी उखाड़ दिया और जो पोर्ट था पूरा वॉशरूम तोड़ दिया कि जो लड़कियां हैं वो वॉशरूम कहाँ जाएंगी. बट अब आप देखो ना, ये मुझे लगता है एक तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है. वो ये है कि जब से औरतें उतरी है ना इक्वालिटी मांगने के लिए, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, तब से बहुत, मैं नहीं कह रही हूँ हर आदमी को, पर बहुत सारे आदमियों को दिक्कत हो गई है कि तुम इक्वल क्यों बनना चाह रही हो. तो अगर आदमी खुले में वॉशरूम जा सकता है तो तुम भी चली जाओ ना. आप समझ रही हो, लोगों का मेंटल स्टेट ही नहीं है इक्वालिटी समझने का. वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं. मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मैं अपने पति के साथ जब बाहर जाती हूँ तो मैं ज्यादा सेफ फील करती हूँ, या मैं अपने पापा के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ, अपने भाई के साथ जब मैं बाहर होती हूँ तो मैं ज्यादा सेफ फील करती हूँ. किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो मुझे कंटिन्यूसली 2 मिनट तक घूर ले. तो मुझे उनसे ये हेल्प लेने में कोई आपत्ति नहीं है. I am feeling safe around them and what is the fault in it? It's perfectly fine. But अब आप इस चीज में उतर आओ कि देखा औरतों को तो आदमियों की जरूरत है ही, तो तुम क्यों लगे हो एक
इक्वालिटी को कंपटीशन में चेंज कर दिया गया है, मुझे लगता है। दोनों ही तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है ये, कि हमने इक्वालिटी को कंपटीशन बना दिया है कि अच्छा तुमको आदमियों की जरूरत नहीं है ना, तो चलो जरा अपनी गाड़ी को धक्का मार के दिखाओ, बंद गाड़ी को। अभी एक लड़की ने, बेचारी ने, एक बड़ी स्वीट सी वीडियो डाली है कि उसकी कार खराब हो गई प्रोटेस्ट में जाते टाइम या उसके आसपास, और एक आर्मी पर्सनल ने देखा उसको परेशान और उसने उसकी कार को पुश किया है 3-4 किलोमीटर तक, उसकी ईवी गाड़ी खराब हो गई थी। कमेंट सेक्शन सुनोगी आप? अब बात करो इक्वालिटी की, अब क्यों चाहिए आदमी की हेल्प? अबे मंद बुद्धि, ऐसे तो फिर तुमको भी चाहिए औरत की हेल्प टू गिव बर्थ टू योर चाइल्ड। कंपटीशन में बदल दिया है इक्वालिटी को, दैट इज द प्रॉब्लम। मैम, प्रोटेस्ट के दौरान जो वहाँ पे पुलिस वालों ने जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके से वीडियोस आ रही हैं, और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांग ये है कि पुलिस वालों को भी उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, तो उस पे आपकी क्या राय है? 100% होना चाहिए। पुलिस का पूरा अधिकार था जो गलत कर रहे हैं, जो भी अराजक तत्व हैं, जो अशांति फैला रहे हैं, उनको डिटेन करने का। ये पूरा राइट था पुलिस के पास उनको डिटेन करने का। बट जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं कि जिसमें वो लाठी लड़की के बम पे मारी गई है, मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी जस्टिफाइड है। वो this is something which that person needs to be held accountable for। और वो एक दूसरे को देख के स्माइल भी कर रहे थे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए that particular person needs to be held accountable for। at the same time, जिन प्रोटेस्टर्स की साइड से पुलिस के ऊपर मारा पीटी हुई है और कॉलर पकड़ के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और जिसने जिस इंसान ने गलत किया है उस इंसान पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब फिर क्या फायदा, हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते इसको अगर हम सिर्फ स्टूडेंट की साइड हो जाए या फिर सिर्फ हम पुलिस की साइड हो जाए। दो लोगों ने गलत किया है तो दोनों लोगों को इक्वल सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो ये प्रोटेस्ट के रूप में वो ऑल्सो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है एल्गोरिदम की, कि एक साइड के इंसान को एक ही साइड की वीडियोस बार बार एल्गोरिदम शो कर रहा है, क्योंकि आप उस वीडियो को लाइक कर रहे हो, उस पे एंगेजमेंट दे रहे हो, तो एल्गोरिदम थिंक्स कि हमें आपको यही कंटेंट फीड करना है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ एक अलग पिक्चर चल रही है जिसको लोगों को पता भी नहीं है। आपको पता है कमेंट सेक्शन में आके लोग वेग है, कोई सवाल उठा रहा है पुलिस पे, और जिन लोगों ने वो पुलिस पे असॉल्ट होते नहीं देखा है वो बच्चों को सही ठहरा रहे हैं और पुलिस को गलत ठहरा रहे हैं, और जिन्होंने पुलिस पे असॉल्ट होता देखा और बच्चों पे असॉल्ट होता नहीं देखा है वो पुलिस को सही और बच्चों को गलत कह रहे हैं। मतलब इट्स अ chaos and I feel it was genuinely pushed by algorithm कि दो अलग अलग दुनिया बट गई है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि या तो आप सीजेपी की साइड लीजिए और या तो आप पुलिस की साइड लीजिए या प्रशासन की साइड लीजिए। आप मिडिल ग्राउंड पे कुछ बोल ही नहीं सकते अगर आपको गलत लग रहा है तो। यू विल बी गेटिंग नेम्स, बिन पेंदी का लोटा, पेंडुलम, थाली का बैंगन एंड व्हाट नॉट। तो स्टैंड लेने का और स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली एक साइड को सपोर्ट करिए। पर से मेरे 2 बच्चे, पर से अगर मेरे एक बच्चे ने मेरे दूसरे बच्चे को नोचा और मेरे दूसरे बच्चे ने मेरे पहले बच्चे को काटा, हाउ कैन आई टेक साइड ऑफ वन पर्सन? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूट्रल होना कोई गलत बात नहीं है। दोनों पक्ष की गलतियां देखना गलत बात नहीं है, और दोनों ही पक्ष की सही बातों को सपोर्ट करना भी गलत बात नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील।
तो थैंक यू सो मच मैम। मतलब आपने अपनी बात रखी और हमने अपनी बात रखी। अगर जिसको भी ग्राउंड लेवल पे जानना है वो वहाँ पे जाके भी Correct. एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत Correct. सारी चीजें आप वीडियो में देख के नहीं जान सकते। एग्जैक्टली मैंने क्यों बोला, मैंने बहुत बिल्कुल। क्लियरली मेंशन किया कि मैं ग्राउंड पे नहीं गई, बिल्कुल और अगर मैं ग्राउंड पे नहीं गई तो मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मैंने वीडियोस में देखा है। और वीडियोस में चीजों को देखना और कहीं जाके उस चीज को जाके, महसूस करना दो बिल्कुल। बहुत अलग अलग साइड है। मैंने बच्चियों का, लड़कों का टूटा पैर और फटे सर की भी ऐसे बहुत वीडियोस सारी देखी चीजें है, दिखाई हैं। और मैंने पुलिस वालों के भी फटे सर की और दोनों। कटी नाक की वीडियो देखी है। तो अभी आप एक मुझे लगता है कि मैं एक अगर मैं ये सब देख के एक न्यूट्रल ग्राउंड पे बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं सेंसिबल हूँ रादर देन बीइंग सेंसिटिव। थैंक यू सो मच। हम आपके सामने ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।